नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर अपने चैनल मैथमेटिका क्लासेस पर आपका विधिवत स्वागत करता हूं। आज हम अपनी पहली वीडियो उस सेक्शन के लिए ले आए हैं जो वाकई में मुझे भी बहुत ज्यादा हद तक पसंद है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि हमारी नॉलेज जितनी डेप्थ तक होगी उतना ही ज्यादा मजा पढ़ाई में आता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले उन दोस्तों को मैं बता दूं जो केवल मौज लेने के लिए अगर आए हो इस वीडियो तक, तो उन्हें मैं पहले ही कहूंगा डोंट टच, दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। यानी कि हम सबसे अपर मोस्ट लेवल के प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व करेंगे। हमारे ये वीडियो जनरली 2 से 3 पार्ट्स में होंगे। पहला पार्ट में जानबूझकर जो भी मैं चैप्टर अपडेट करूंगा इस यूपीटीओ लेवल वाले में, तो मेरा पहला प्रयास होगा एक वीडियो में आपको कम से कम कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ये खूब अच्छे से क्लियर कराते हुए और कुछ अच्छे सवाल लगवा लेना। फिर सेकंड वाली जो वीडियो आएगी वो हम कह सकते हैं सबसे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम लेकर आएगी। तो फिर मैं अगेन कह रहा हूं डोंट टच, दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है और आप कैपेसिटी बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं तो प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो, ठीक है। हम शुरुआत करने वाले हैं सीधे ही मानते हुए, क्योंकि इसमें जो भी मित्र इस सेक्शन को खोला होगा ये मानकर खोला होगा कि वो इंटर पास है, उसके पास कुछ बेसिक जानकारियां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सीधे सीधे हमला करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा लिमिट यानी कि सीमा, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत ध्यान से बातों को सुनेंगे। तो ये भी मैं जैसा मैंने बोला ये मानते हुए मैं पढ़ाऊंगा इसको कि आप जानकार आदमी है, मतलब कुछ जानते हैं। ये नहीं कर रहा हूं बेसिक नहीं बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा पर सीधे कॉन्सेप्चुअल बातें। चलिए सबसे पहली बात लिमिट क्या है। जब हम किसी भी फलन का मान रखते हैं और वो फलन के मान कुछ ऐसे खुरापाती मान दे जाते हैं जो आपके सामने है। दिखाई दे रहा है आपको मित्रों, 0 by 0, इनफाइनाइट by इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, 0 into इनफाइनाइट, ठीक है। इसी प्रकार हमारा इनफाइनाइट के पावर 0, 1 के पावर इनफाइनाइट आ रही है। अगर इस तरीके की वैल्यूज आ रही हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपका जो फॉर्म है वो नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित रूप है। कैसा रूप है फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर किसी भी फलन यानी कि फंक्शन की वैल्यू, अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यू यानी कि फलन का मान लिमिट रखने पर हमें या x का मान रखने पर 0 by 0, इनफाइनाइट by इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0 या 1 की पावर इनफाइनाइट उपलब्ध कराता है तो मेरे दोस्त ये अपरिभाषित रूप है। और इन्हीं अपरिभाषित रूपों के लिए हम कॉन्सेप्ट यानी कि लिमिट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, आपको लिख दिया 5 के पावर x माइनस 1 बाई x एट x बराबर 0, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो आपका हाल ये होगा कि आप बेहाल हो जाएंगे। आंसर आपका आ गया 0 by 0, ठीक है। अब इसमें क्या आंसर देंगे। बहुत मेरे दोस्त बोलने वाले 0, उनको मैं बता दूं जवाब सही नहीं है, क्योंकि 0 को 0 से भाग देने पर 0 तो आ ही सकता है। अगर आपने यहाँ पर 1 ले लिया तब भी 0 आएगा, तब भी ये आंसर सही होगा। 2 लेंगे तब भी ये 0 आएगा, क्योंकि 2 का 0 से गुणा भी 0 देता है। तो इसके इतने सारे आंसर हो जाएंगे, जो भी आप देंगे वो सब सही मान लिया जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित, क्योंकि स्थिर मान नहीं देता। हम हर स्थिति पर विवेचना नहीं कर सकते। एक आध बातें मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि इनसे कुछ पूछता भी नहीं है, ये आपको याद करना है। अगर सवाल ऐसा आया तो उसे जरूरत है एक टॉनिक देने की जिसका नाम है लिमिट का कॉन्सेप्ट, जिससे हम उसकी वैल्यू आसपास की पता कर सके उस पॉइंट की, ठीक है। अब बहुत लोग कहते हैं सर जी इनफाइनाइट से इनफाइनाइट घटाया, 0 नहीं लिखा। आप कह रहे हैं अपरिभाषित, 0 से 0 घटाया 0 आता, 1 से 1 घटाया 0 आता, 2 से 2 आया 0 आता, 3 से 3 0 आता है। लेकिन when we deduce infinite minus infinite then it comes 0, क्यों नहीं आएगा इसी पैटर्न पर। तो इसका जवाब ये है मित्रों कि हम इनफाइनाइट बोले आकाश का तारा। अगर आकाश का तारा गिन लिया तो इनफाइनाइट मोटा मोटा, बड़ी बात कर रहे हैं। इस कमरे में धूल के कण या मैंने कहा किसी चौक में कणों की संख्या, ठीक है, ये बताइएगा क्या ख्याल है। तो मेरे हिसाब से आकाश का तारा वाला जो है इनफाइनाइट वो कुछ ऐसा इनफाइनाइट है। सही बोल रहा हूं तो बोलिएगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं और बहुत अच्छा बोल रहे हैं। वो इतना बड़ा वाला इनफाइनाइट है मेरे भाई, और जो
चौक में मौजूद कण है, कोई छोटका वाला इनफाइनाइट है, एक बड़का वाला इनफाइनाइट से छोटका वाला इनफाइनाइट घटाएंगे, अगेन इनफाइनाइट, क्योंकि आकाश के तारों की संख्या लगभग 10 की पावर 22 और किसी चौक में बहुत उड़ होगा, किताब लाख कण होगा, यानी कि 10 की पावर 4, 5, 6 तक ही जा सकता है, जिसको घटाएंगे तो फिर आपको समझ सकते हैं बड़ी राशि मिलेगी। तो ऐसी समस्याओं का समाधान हम लिमिट में करने आते हैं। अब देखिएगा लिमिट के ऐसी समस्याओं का समाधान जो है वो समझने से पहले हम समझते हैं कि लिमिट के सवालों का अप्रोच कैसे लगाते होंगे। तो पहली चीज, अगर आपको ऐसे मान नहीं मिल रहे हैं जैसे ऊपर है, ऐसा कोई मान नहीं आ रहा है, आपको एक रियल नंबर मिल रहा है, लिमिट लगाने पर क्या मिल रहा है, रियल, यानी कि वास्तविक मान मिल रहा है, तो मेरे दोस्त आप सीधे सीधे लिमिट लगा सकते हैं। कोई पूछेगा सर एग्जांपल बताइए, तो लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर 7x माइनस 5, आप x की जगह 1 रखकर चेक करिए, 1 स्क्वायर 7 इंटू 1 माइनस 5, 7 एक 8, 8 में से 5 गया, क्या आ जाएगा आपके पास 3। ये परिभाषित मान है, इसलिए से किसी भी टोन की जरूरत नहीं है, मतलब किसी भी लिमिट के मेथड की जरूरत नहीं है। अगर मैंने पूछा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस 1 बाई x प्लस 3, आपने x की जगह 0 उठा कर रखा, जहां जहां 0 था तो आपका आया cos 0, जिसका मान 1 नीचे 3, 2 बटा क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से अगला सवाल हमने लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 10 के पावर x प्लस 1 बाई मैंने लगा दिया x प्लस 2, तो आपने 10 पर 0 लगाया, 1 लगाया, नीचे भी आपने 0 लगाया, प्लस 2 लगाया, किसी भी संख्या के घात में 1, नीचे 2, ऊपर का 2, 2 से नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 को काट देगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, सब सुनिएगा, डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, सीधे मान रख सकते हैं, सीधे रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा मान क्या हो, परिभाषित, यानी कि एक रियल नंबर दे रहा हो, इनमें से कुछ ना होकर बल्कि एक संख्या दे रहा हो, तो सीधे मान रखा जाएगा। चलिए अगले केस में चलते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा रिहर्सल करूंगा इस पूरे वीडियो में, और लास्ट में चलते चलते आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज दे रहा हूँ। इसमें वैसे भी मैं बीच बीच में बहुत ही उम्दा किस्म के क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सेकंड मेथड की तरफ। अगर हमें मिलता है कोई इनमें से फॉर्म, तो इसमें सबसे पहला मेथड हमारा है गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड कहता है कि अगर आपके पास अंश बटा हर यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप की कोई चीज है मेरे दोस्तों, और उसका मान ऐसा कुछ आ रहा है, तो ऊपर वाले का फैक्टर करो, नीचे वाले का फैक्टर करो, और उनमें से कॉमन टर्म को काटो, कॉमन टर्म यानी कि वेरिएस्ट पद को काटो, और काटने के बाद देन अप्लाई लिमिट। अगर पहले अप्लाई लिमिट कर दिया तो आंसर आपको मिलने वाला नहीं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हमने लगा दिया x स्क्वायर 7x प्लस 10, और नीचे लगा दिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पीछे लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। अगर डायरेक्ट 2 यहाँ रखा, देखो रखकर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रखने पर सीधे वैल्यू हमको मिल जाती है मेरे दोस्त, तो मुझे किसी लिमिट के कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने 2 रखा, 2 का वर्ग 7 गुणे 2 धन 10, नीचे 2 का स्क्वायर 5 गुणे 2 धन 6, ये आ गया 10 4 14, 14 में से 14 गया 0, 6 4 10, 10 में से 10 गया 0, यानी कि 0/0 फॉर्म हमारा आ रहा है। तो इसका हमें फैक्टर करना होगा, और मैं जानता हूं मेरे समझदार दोस्त जानते हैं ये द्विघात समीकरण है, 10 का ऐसा फैक्टर 7 है, 5 गुना 10, तो ये आप कर ले जाएंगे x माइनस 5 और x माइनस 2। 6 का ऐसा गुणनखंड जो 5 ला दे, 3 गुना 6, x माइनस 3 और x माइनस 2, ये पूरा कट जाएगा। इसमें लिमिट लगा देते हैं 2 माइनस 5, 2 माइनस 3, 2 में से 5 गया माइनस 3, 2 में से माइनस 1 गया कटकर 3, ठीक है। चलिए मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में मुझे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर बात करते हैं। जैसे x की पावर 4, a की पावर 4, नीचे लगा दिया x स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, पीछे लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू ए। डायरेक्ट लिमिट लगाने पर a पर 4 a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर 0/0 आ गया। देखिए सेम घट गया, फॉर्म आ गया। मैं गारंटी देता हूं जितने कम समय में मैं आपको इस चैनल पर जितने क्वेश्चन लगवा दूंगा और जितने कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, मैं उम्मीद करता हूं ये भगवान की ईश्वरीय कृपा है कि उतना ज्यादा सवाल, उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा खंगाल लेने पर भी नहीं मिलेगा। तो देखिएगा ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फैक्टर करना आना चाहिए मेरे दोस्त। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर देखिएगा जरा, ऊपर ही फॉर्मूला बन रहा है, नीचे भी, लेकिन पहले मैं फोकस करूं यहाँ ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सभी लोग जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आ जाएगा। और नीचे लगा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, काट दिया, लिमिट अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, वे स्क्वायर। तो मुझे लगता है ये आ रहा होगा। प्रॉब्लम तब आ जाती है मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब हम इस तरीके के सवाल पाते हैं जिसमें हमें फैक्टर करना सरदर्द हो जाए। तो इस बात को समझने से पहले आइए मैं कुछ आपको समझा दूं। इस नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? तो जवाब है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय पर अपने आप, यानी कि अंग्रेजी में बोलूं तो इसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। देखिए बहुत ही ये एनर्जेटिकल क्लास होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको रियल इन स्लो मोशन में पढ़ाऊं तो लिमिट हमारी बड़े आराम से 5-7 दिनों की टॉपिक है और पर डे 2-2 आवर्स में पढ़ाकर 10 घंटे में से खत्म करूंगा। पर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे ये क्यों खत्म करना है, मैं समझता हूँ 2.5 घंटे में। ठीक है, तो 10 घंटे की क्लास अगर मुझे 2.5 घंटे में खत्म करनी है तो केवल कॉन्सेप्ट और अच्छे सवाल। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं इस बात की, क्योंकि आप कुछ बेसिक चीजें जानते हो, हम कैलकुलेशन वहां पर फास्ट कर लेंगे और कुछ नई चीज नहीं है। तो रिमाइंडर या शेषफल प्रमेय पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पर आपको सारे वीडियो मिलने वाले नहीं यूपीटीयू के, क्योंकि ये पॉसिबल भी, इतना आसान भी नहीं है। पहले जितने हैं उसके आप आनंद लें, बाकी बातें हम आगे चलकर बताते रहेंगे। ठीक है, ये केवल हम शौकिया कुछ वीडियोस आपके लिए अपडेट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे केवल 1-2 महीने के लिए क्रैश कोर्स के नाम पर कुछ चीजों को जानना चाहते हैं, कि ताकि वो फाइट कर सके, लड़ाइयां लड़ सके बॉर्डर पर जाकर आईआईटी और यूपीटीयू के। ठीक है, तो चलिए शेषफल प्रमेय क्या कहता है, यदि अल्फा रखने पर ठीक है, कोई फंक्शन या कोई बहुपद, मैं एफएक्स ही बोल रहा हूं, कोई फंक्शन एफएक्स शून्य हो जाए, मतलब 0 हो जाए। ठीक है, हो जाए तो इतना काफी है। तो x माइनस अल्फा उसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड यानी कि फैक्टर होगा। बहुत ही आसान चीज है। जैसे मैंने बोला कि सर x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, ठीक है, शून्य हो जाता है। चेक कर लें, अभी आपने एक सवाल लगाया था तो। ठीक है, देखिए 2 रख देंगे, 2 का वर्ग 4, 10 4 14, यहाँ 2 रखेंगे, सॉरी ये मैंने 6 कर दिया। यहाँ देखिएगा अगर 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग 5 गुणे 2 धन 6, 6 4 10, 10 में से 10 गया 0। इसका मतलब इसका एक फैक्टर इधर देखिए ले आइए, इधर ले आइए, ये हो गया x माइनस 2, जरूर इसे काटेगा। मैं ये कहूंगा जरूर इसे काटेगा। अब आप कहेंगे सर ये कौन तीर मार लिया, ये तो हम वैसे भी निकाल लेते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल लेते। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, लेकिन अब लीजिए आपके लिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, हमने यहाँ पर लगा दिया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, 4x, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया मैंने माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि x टेंड्स टू 1, नीचे हमने लगा दिया है आपका x स्क्वायर माइनस 1। तो जब ये सवाल हमको मिला तो हमने 1 उठाकर रखा। देखिए ये 1 का क्यूब, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है मेरे हिसाब से, यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है।
यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, तो ये देखिएगा 3 और 2 मिलकर क्या होगा 5, 4 1 5, और नीचे 1 में से 1 गया, क्या आ गया 0, तो हमारा फॉर्मेट क्या आ रहा है 0/0। पर इस सवाल में आदमी फंस चुका है इस नाते, क्योंकि नीचे का तो हम गुणनखंड कर लेंगे, कैसे स्क्वायर लगा देंगे, ऊपर तो जो है नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 बन जाएगा। तो हम कहेंगे सर जी ऊपर वाला कैसे फैक्टर होगा, बिना फैक्टर हुआ आप इसको हिला भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिएगा मित्रों इन सभी का भी एक कॉमन रूल भी सीखेंगे जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ये हमारी हो सकती है सेकेंड वीडियो हो इसके लिमिट पर। आज मैं केवल आपको लगभग चीजें क्लियरिफाई करा ले जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा ये सभी सवाल जो आपने पीछे लगाया वो सब यहाँ पर बड़े आराम से लग जाएगा। ठीक है, उस नियम से, लेकिन हर समय हमारा एल हॉस्पिटल नियम ही काम नहीं कर पाता। कई बार आईआईटी के सवाल जानबूझ कर ऐसे सेटअप किए जाते हैं कि इन कॉमन रूल्स पर आपको वापस आना पड़ता है। तो देखिएगा ये श्योर हो गया है कि ये रखने पर x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो रहा है, तो इसको इधर ले आइए। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है इसका। तो जवाब है सर x क्यूब माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, जिसका दूसरा मतलब है कि ये पूरा सिस्टम हमारा x माइनस 1 से क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं, तैयारी करिए। x स्क्वायर पर ले जाएंगे, x क्यूब आ जाएगा माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर से नीचे वाला घटाएंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे x टाइम, तो x का गुणा x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 4x गया 3x माइनस 3, धन 3 बार ले जाएंगे 3x माइनस 3 माइनस प्लस सब कुछ कटकर खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हम इस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 4x माइनस 3 के जगह पर क्या रख सकते हैं x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ये एक दूसरे को क्या करेंगे काट देंगे। अब लिमिट लगा दीजिए मेरे दोस्त, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 1 प्लस 1 3 1 4, 4 में से 1 गया कितना आ जाएगा 2, और 1 1 क्या 2, 2 से 2 कटा क्या आ जाएगा 1। तो देखिए आपका आंसर आराम से आ चुका है। ज्यों आपका कॉमन फैक्टर कटता है ये रूल कहता है सवाल आपका सॉल्व। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब एक लिमिट का सूत्र पढ़ेंगे जो हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन इस टाइप का है, सॉरी सूत्र इस टाइप का है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a है और आगे हमारा फॉर्मेट है x के पावर n a के पावर n, नीचे x माइनस a, तो इसका आंसर सीधे n a के पावर n माइनस 1 होगा। फिर से मैं कहूंगा लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटे में x माइनस a हो और हमें इसका लिमिट पूछा जाए तो ऐसे सवाल मुजबानी लग जाते हैं। डायरेक्ट आप ये वाला पकड़ो टर्म, इसका n उतारो, n में से 1 घटाओ, फट से आंसर दे दो। जैसे आप कहेंगे सर जी ये क्वेश्चन देखिए x क्यूब माइनस 1 नीचे x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, सीधे लगाएंगे आप लिमिट देख रहे हैं 1 क्यूब माइनस 1 1 माइनस 1, फॉर्मेट क्या आने वाला है 0/0, तो डायरेक्ट नहीं लग पाएगा। अब नॉर्मल मेथड देखिए दो है, एक लोग कहेंगे सर x क्यूब 1 पर क्यूब लगाइए नीचे x माइनस 1, फिर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 लगाइए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कहेंगे सर a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या एक्सपेंशन होगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, नीचे आइए x माइनस 1, ये इसको क्या करेगा काट देगा, लिमिट लगाएंगे 1 स्क्वायर 1 माइनस 1, ठीक है आंसर कितना आया सॉरी प्लस ab होता है तो ये 1 हो जाएगा आपका, एक एक मिलकर क्या हो जाएगा 2। डायरेक्ट मेथड कहता है यार इतना क्यों सरदर्द पाल, ठीक है यहाँ पर आप ये लीजिए और देखिएगा ये रूल कहता ऊपर और नीचे सेम चीजें, इसमें घात कुछ भी हो यहाँ पर तो पावर 1 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा ऊपर और नीचे आपको सेम सेम दिख रहा है, यहाँ 1 1 है, यहाँ कुछ और घात है, इसको पकड़िए और रूल कहता है अंक उतारिए, अंक में से 1 घटाइए, 3 उतारिए 3 में से 1 घटाइए, आंसर आ गया 3 1 के पावर 2 3 आ जाएगा। अब बहुत लोग कहते हैं सर जी हई वाला आसान था गाय कोई क्यूब रोटे बांटे, तो उनके लिए सर सवाल ये है ये बताइए अगर मैं यहाँ m लगा दूं यहाँ n, तब क्या आप फिर फैक्टर कर पाएंगे? तो मुजबानी बातें हैं कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर इसको हम ये नियम अप्लाई भी करते हैं
यहाँ देखिए रखते भी लिमिट है तब भी मान 0/0 फॉर्मेट आएगा। तो ये सवाल कैसे लगेगा मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये फॉर्मूला भी लगाना चाहूं तो फॉर्मूला कहता है ऊपर कुछ भी घात हो नीचे सिंपल घात होनी चाहिए। तो देखिएगा कितना आसान काम है। लिमिट x टेंड्स टू 1, x के पावर m माइनस पड़ोस में 1, नीचे x के पावर n पड़ोस में 1। अब ये बताइए इस पावर पर हम m लगा सकते हैं? कोई बुराई नहीं, क्योंकि एक के ऊपर कुछ भी लगा हो एक ही होता है। यहाँ n लगा सकते हैं, मान एक ही आएगा। अब मैं चाहता हूं फॉर्मूला बने, फॉर्मूला कहता नीचे x माइनस 1 होना चाहिए, है नहीं, क्योंकि अगर नीचे जाए तो पावर में n आने लगेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं सेम चीज लेकिन फॉर्मूला एक था। हमने कहा ठीक है तो क्रिएट कर लो भैया, ये जो चीज गुणा कर दो उसी का नीचे भाग कर दो, जब चाहो कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं, ऐसे घेर लेना, हाथ लगा लेना और कहना जो ऊपर वही नीचे। सर इसको पकड़िए, m उतारिए, m में से क्या करिए, घटाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको पकड़ा, n उतारा और n में से क्या किया, घटा दिया। बोलो m, 1 के पावर दुनिया की कोई घात 1, n 1 के पावर कुछ भी 1। इसी जैसा एक और कॉन्सेप्चुअल सवाल ले लो मेरे दोस्त। x टेंड्स टू 0, x प्लस 2 के पावर हमने कर लिया यहाँ पर 10 और माइनस लगा दिया यहाँ पर आगे 2 के पावर 10, नीचे लगा दिया मैंने x। ठीक है, पूछा सर इसकी वैल्यू क्या है, तो अच्छे डिस्टर्ब हो गए। बोले सर जी ये तो जैसा भी नहीं है, जैसा ऊपर वैसा नीचे चाहिए, यही तो रूल बोलता है। मैं कहूंगा बिल्कुल वैसा ही चाहिए। हम कहेंगे सर जी फिर हम क्या, फिर थोड़ा ध्यान से देखो, मैच कराओ। कौन सर जी जैसा पहले क्रिएट करिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई रखने के बारे में विचार कर रहा है तो इसके जगह 0 रख के 0 प्लस 2 के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10, नीचे 0, ऊपर की चीजें घटेंगी, 0/0 रूप आ जाएगा और फिर हमारी चुटकी खड़ी हो जाएगी कि सर ये तो लगने वाला नहीं है। लेकिन समझदार लड़का आंखों को खोल कर रखता है, चीजों को समझते हुए चलता है और नो डाउट उसका ये प्रयास जो है वो बहुत ही सार्थक तरीके से आंसर हमको दे देता है। ठीक है, सॉरी मित्रों, क्योंकि मैं झटके में रिकॉर्डिंग करते समय 2 गलतियां कर चुका हूं। ठीक है, तो चलिए किस्मत मानते हुए मैं 2 मिनट का सब्र रख लेता हूं और अगर हो सके तो मैं पुश कर 2 मिनट चेक कर लेता हूं कि मामला ठीक। चलिए अब अगर हम यहाँ पर गौर करें, x प्लस 2 के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10, नीचे क्या है x, दोनों जुड़वा भाई नजर आने चाहिए ऊपर नीचे। तो यहाँ पर जुड़वा भाई दिखने के लिए हमने 2 जोड़ा और 2 क्या किया, घटा दिया। तो जो ऊपर वही नीचे, फिर देखिएगा ये क्या होगा, अब तो हो जाएगा। बोलो मित्रों, केवल एक लॉजिक लगाया है, बहुत लोग अभी सन्नाटे में हैं। 2 जोड़ा और 2 घटाया, अब सकल मिलाओ दोनों सेम, 10 उतरेगा, 10 में से क्या करेगा, घटेगा, 2 के पावर 9 आएगा और 2 के पावर 9 512, आगे 5120 आ जाएगा। सवाल आपका खत्म। इस पर किसी ने पूछा सर जी IIT में कभी सवाल ऐसा कुछ आया है कि बस भौकाली मार रहे हैं, तो जवाब होगा बहुत आया सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन IIT में पूछे गए हैं। लीजिए ये पहला सवाल, x के पावर n प्लस a के पावर n, नीचे x प्लस a, पीछे लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू a। भाई IIT है तो कुछ तो एहसान करेगा। ठीक है, अब ये लगा दिया, सॉरी अब यहाँ पर उसने किया क्या, सॉरी यहाँ पर 9 लगा हुआ था इस तरीके से और बराबर उसने लगाकर आगे एक बड़ा सा अंक लिखा था। फिलहाल मुझे अंक नहीं याद आ रहा है, इसलिए मैं कुछ यहाँ पर करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ मेरे दोस्तों, मैं 512 का आधा 200, एक मिनट 256 है, यहाँ राइट हैंड में मैंने लिख दिया 45 और 5 49, 9 दूना 18, 18 4 22, ये 22 94। और क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताइए a की वैल्यू क्या होगी। x के पावर 9 प्लस a के पावर 9 बटे में x प्लस a बराबर लिखा है 2294, पीछे लिखा लिमिट x टेंड्स टू माइनस a। तो क्वेश्चन ये पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए अगर लिमिट सीधे लगा दे, माइनस a के पावर 9
a के पावर 9 यहाँ है, x की जगह हमने क्या किया, इसको रखा और चेक किया इस तरीके से, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस a के पावर 9 ये आ जाएगा, प्लस a के पावर 9, नीचे माइनस a प्लस a, ऊपर 0/0 रूप हमारा आ चुका है। ठीक है, आसान है, लग गया, कंफर्म है, कह सर जी लेकिन यहाँ के फॉर्मेट में बीच में क्या होता, माइनस या माइनस है नहीं, तो मैंने कहा यार ये तो सेटअप बनाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, बीच में क्या होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ माइनस, मैंने माइनस लगाया, यहाँ पड़ोस में मैंने माइनस ए लिख लिया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ भी माइनस लगाया, माइनस ए पर 9 यहाँ पर लगेगा, एक माइनस बाहर आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बराबर 2294। अब बताइए सेम उसी जैसा है, जैसा ऊपर वैसा ही क्या है नीचे, तो इस स्थिति में इम्प्लाइज लगाकर आप यहाँ से अपना सूत्र लगा लीजिए, 9 उतारिए, 9 में से क्या करिए घटाइए और इसको काट दीजिए, 9 से काट देंगे आप, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको मिल जाएगा 256, तो माइनस a के पावर 8 a के पावर 8 हो जाएगा और 256 2 के पावर 8 होता, 8 से 8 क्या करिए काट दीजिए, आंसर हो गया a बराबर 2। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ऐसे सवाल छोटे छोटे देखिए कैसे, अगर मैं ये ना पढ़ता आता आपको सीधे ले जाकर एल हॉस्पिटल नियम लगाता तो वो थोड़ा टाइम लगता या नहीं लगता ये तो अलग होता है, आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म की तरफ आते हैं। काफी अच्छा फॉर्म है हमारा कि अगर सवाल आपका x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा हो, fx बाई gx लिखा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंश से सबसे बड़ा, अंश से यानी कि न्यूमरेटर से सबसे बड़ा अंक, ठीक है, सबसे बड़ा x का पद या घात वाला पद आप बाहर निकाल लें और हर यानी कि डिनोमिनेटर से भी यही काम कर लीजिए और फिर काट के, ठीक है, इसको फिर कैंसिल करने के बाद लिमिट लगा दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, अंश और हर से x की सबसे बड़ी टर्म्स को कॉमन लें और फिर लिमिट लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं, आइए देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें पहले समझ भी लें, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ने पर क्या आता है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी घटाने पर प्रश्नवाचक निशान है, नहीं मालूम। ठीक है, और इसके अलावा ये भी समझ लें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी क्या आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो अनंत में कुछ जोड़ने उड़ने पर हमारा आंसर अनंत ही आता, अनंत बटा अनंत मालूम नहीं, अनंत माइनस अनंत मालूम नहीं। ठीक है, तो मैं पहले एक छोटा सा सवाल उठाता हूं, मान लीजिए x² 5x + 8, नीचे मैंने किया 2x² + 3x - 7, पीछे लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब बताओ मेरे दोस्तों, अगर इनफाइनाइट सीधे रख दें, ऊपर इनफाइनाइट का वर्ग 5 × इनफाइनाइट + 8, नीचे मेरा 2 × इनफाइनाइट का वर्ग + 3 × इनफाइनाइट - 7, अनंत में कुछ जोड़ेंगे अनंत आ जाएगा, अनंत से कुछ घटाएंगे भी तो अनंत आ जाएगा, फॉर्मेट बना अनंत बाई अनंत रूप। ठीक है, तो चलिए अब इस सवाल को लगाते हैं। ऊपर बताइए जरा x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, नीचे वाले में भी x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, तो ऊपर से हमने क्या कर लिया, 2 को x² को कॉमन ले लिया, तो 1 + 5/x 8/x²। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गए कि कोई संख्या हो उसके नीचे इनफाइनाइट लगाओ, जैसे 1/∞ या 2/∞ या एनीथिंग बाय इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, लेकिन उल्टा हो इनफाइनाइट बाय 1 इनफाइनाइट बाय 2 ऐसा कुछ हो तो आंसर क्या होता है इनफाइनाइट। तो चलिए तैयारी शुरू कर लिया जाए, नीचे आइए, यहाँ से x² कॉमन, 2 बचा, नीचे 3/x 7/x², ये इसको क्या करेगा काट देगा, लिमिट लगा दीजिए 1 + 5/∞ 8/∞ का वर्ग, नीचे 2 + 3/∞ 7/∞ का वर्ग, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, आंसर कितना आ गया 1/2। किसी भी संख्या के नीचे अनंत, और ये तो अनंत का दादा है तो और भी बड़ा 0 आने वाला है, तो ये सब 0, आंसर हुआ 1/2। ठीक है, छोटा सा ऑब्जेक्टिव लगा लें, यूपीक्यू वगैरह लेवल का पूछ लिया जाता है कभी कभी, बजाकर इस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा देगा और आपका cos लगा दिया हमने, ऊपर लिख दिया x + 3, नीचे लगा दिया x,
पूछ लिया सर ये कितना आएगा, ठीक है कितना आएगा पूछ लिया यहाँ पर। तो बोलिए क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो हमारे लिए समस्या ये है, आ जाएगा cos 0 प्लस 3/0, 3/0 क्या बनेगा इनफाइनाइट। मैंने समझाया नॉट डिफाइंड फॉर्म ये भी होता है क्योंकि अनंत को हम रियल नंबर नहीं मानते हैं। रियल नंबर क्या होता है, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच का। तो इसलिए अब इस सवाल को अगर मुझे लगाना है, एक मिनट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाना है, इनफाइनाइट ही अगर कर दे तो आपका ये आ जाएगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, क्योंकि अनंत को जोड़ोगे तब भी अनंत, तो अनंत बटा अनंत क्या आता है, तो भी प्रश्नवाचक निशानी के संदर्भ में है, तो इसलिए वहां डायरेक्ट हम नहीं लगा पा रहे हैं। अब हमने क्या किया, पूछा भैया यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात खुद x की पावर 1 है, इस वाले में सबसे बड़ा x की पावर 1 है, x कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3/x, यहाँ से x नीचे है ये इसको काट देगा और अब लिमिट लगा देंगे तो cos 1 प्लस 3 क्या होगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा आपका cos, ठीक है आगे 1 और 3 बटा इनफाइनाइट 0, तो आंसर हमारा कितना आ गया cos 1। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले फॉर्मेट पर चलते हैं, चौथे फॉर्मेट पर। आज हम 4 फॉर्मेट पढ़ेंगे, अगले वाले क्लास में 2 फॉर्मेट पढ़ेंगे, फिर एक वीडियो हम देखेंगे केवल और केवल एल हॉस्पिटल रूल हाउ इट हेल्प, और उसके बाद हम एक देखेंगे अंतिम एक वीडियो जिसमें हमको बहुत मजा आने वाला है, आईआईटी वाला सेक्शन, ठीक है। इसमें भी देखते रहिए, अभी बहुत सारे जलवे हैं, मजा आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए जरा इसी पर अगर मैं एक सवाल ये पूछ दूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, ठीक है, n मन करे x और नीचे लगा दिया मैंने n का स्क्वायर, क्वेश्चन पूछा कितना आएगा। तो ये बताओ सभी को फर्स्ट ईयर से याद होगा ये फॉर्मूला 1 प्लस 2 करते हुए n तक, तो ये आ जाएगा आपका n ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n प्लस 1, और दूसरा फॉर्मूला आपको याद होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड n स्क्वायर, फॉर्मूला होता है n/6 2n प्लस 1 और n प्लस 1। याद आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते थे, याद आ रहा है, इस पूरे सेक्शन को क्या बोलते थे, सिग्मा n। इसको क्या बोला जाता था मेरे दोस्तों, सिग्मा n का स्क्वायर। तीसरा चला 1 का क्यूब 2 का क्यूब n करते हुए n का क्यूब, फिर इसको घेरा क्या सर, इसको क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा n क्यूब, फॉर्मूला होता है n/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। हल में चलिए, इसे हम ऊपर सिग्मा n लिख सकते हैं टोटल को, नीचे n स्क्वायर, पीछे सवाल था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लगा दिया हमने। कहा सर जी अब यहाँ पर लिखा जा सकता है सिग्मा n का मान जो होता है n/2 ब्रैकेट में n प्लस 1 नीचे n स्क्वायर, एक n तो कट ही गया, लेकिन अपना नियम ना भूलिए, n में आ गया तो क्या बदल जाएगा, n है तब भी वही नियम, x है तब भी, क्योंकि n एक चर है, वेरिएबल है, जो हम हस्त x का करते हैं वही हस्त x का करेंगे, वही हस्त y का, वही n का, जो चर है उसके साथ व्यवहार। तो सबसे बड़ी घात 1 घात n, नीचे भी सबसे बड़ी घात n, तो n कॉमन ले लिया, बाहर 2 पहले से था, 1 धन 1 बटा n 1/n, नीचे n है, n को काट देगा और अब लिमिट लगा देंगे तो 1/2 1 धन 1 बटा इनफाइनाइट, तो आ गया 1/2, 1 प्लस 0, आंसर हो गया 1/2, ठीक है। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप घर पर ये लगा लीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पुट अप कर दीजिएगा। ये लिख दिया मैंने, नीचे n के पावर 4 लगा दिया, जरूर लगाइएगा आंसर अगले अपने कमेंट बॉक्स में, अगले वीडियो में नहीं, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जरूर हम देखेंगे कि क्या आपका आंसर है, ठीक है। अगला फॉर्मेट देखते हैं मित्रों, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सवाल है x टेंड्स टू a, उसमें कहीं भी अंडर रूट है ऊपर नीचे या दोनों जगह, तो पहले परिमेयीकरण करें, शब्द सुनिएगा, पहले परिमेयीकरण करें, परिमेयीकरण करने के बाद क्या करेंगे, कहेंगे सर कि परिमेयीकरण करने के बाद चाहे ऊपर है तब भी नीचे है तब भी कॉमन फैक्टर काटेंगे। इतने देर से हम यही कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर काट ही रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, लिमिट लगाएं। फिर से ध्यान से देख लें, वेरी वेरी एनर्जेटिकल चैप्टर है मित्रों, क्योंकि साल भर लोग इसको पढ़ाते हैं इन चीजों को और खत्म नहीं कर पाते हैं, और हम तो आपको कुछ समय में इसको ओके करना चाह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं बहुत ऊर्जा वाला चैप्टर है, ठीक है। चलिए, यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद इसीलिए बोल रहा हूँ कि लुक दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अगर आपको डेंजर पसंद है, स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए
अब देखते हैं जरा इसके क्वेश्चन। जैसे सिंपल क्वेश्चन की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन अंडर रूट लगा दिया x प्लस 4 माइनस 2। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे लिमिट 0 अंडर रूट 0 प्लस 4 माइनस 2, 0 बाई 4 में से 2 गया 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 बाई 0 फॉर्मेट। अब किसी ने कहा सर जी कैसे लगेगा, जवाब होगा सर लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाइए, ठीक है, x लिखिए अंडर रूट x प्लस 4 लिखिए माइनस 2, परमेयीकरण रैशनलाइजेशन। परमेयीकरण का मतलब क्या होता है, बहुत इंग्लिश मीडियम वाले मेरे मित्र परेशान होंगे, तो जवाब है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, बीच का साइन चेंज करते हैं, ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो देखिएगा ये मल्टीप्लाई हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, उधर आया x अंडर रूट x प्लस 4 धन 2, नीचे जरा ध्यान से देखिए a प्लस b, ठीक है, और a माइनस बी लिखा आपको फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, आगे x, आगे अंडर रूट x प्लस 4 धन 2, ये पूरा का पूरा अंडर रूट हट गया, x प्लस 4 माइनस 2 का वर्ग 4 कट जाएगा, फिर ये x को भी फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, ये x इस x को भी क्या करेगा, काट देगा। यही मैंने बोला कॉमन फैक्टर कटेगा। लिमिट लगा दीजिए तो अंडर रूट 0 प्लस 4 धन 2, 4 का अंडर रूट 2, 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सेक्शन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन बढ़िया लगाते हैं, चलिए थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा सवाल लगाते हैं, मजा आने वाला है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन किस प्रकार है मेरा अगला, मैंने ऊपर लगाया अंडर रूट x प्लस 8 माइनस 3, ठीक है, और नीचे लगाया अंडर रूट x प्लस 3 माइनस 2, और यहाँ लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू 1। आप चेक कर सकते हैं, पहले चेक जरूर करें। 1 प्लस 8 माइनस 3, नीचे अंडर रूट 1 प्लस 3 माइनस 2, 9 का अंडर रूट 3, 3 में से 3 गया 0, 4 का अंडर रूट 2, 2 में से 2 गया 0। फॉर्मेट क्या आ रहा है आपका 0 बाई 0। तो हल में आइए और लगाइए लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट x प्लस 8 माइनस 3, नीचे अंडर रूट x प्लस 3, ठीक है, माइनस 2 का परमेयीकरण अंडर रूट x प्लस 3 धन 2, ठीक है, अंडर रूट x प्लस 3 धन 2, परमेयीकरण इसका हो गया। अभी मैंने बोला अगर ऊपर है तो ऊपर का, नीचे तो नीचे का, तो अभी तो नीचे वाले का होगा, ऊपर वाले का बाकी है मित्रों। इसका परमेयीकरण यानी कि रैशनलाइजेशन x प्लस 8 प्लस 3, नीचे अंडर रूट x प्लस 8 प्लस 3। अब इन दोनों को जरा देखिए और बताइए क्या बनेगा। तो जवाब है सर a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। फिर जरा ध्यान से देखिएगा, ये अड़ोसी पड़ोसी जरा देख लीजिए, a माइनस बी a प्लस बी, फिर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू लगाया अंडर रूट x प्लस 3 प्लस 2, नीचे अंडर रूट x प्लस 8 प्लस 2, पीछे क्या लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू 1। अब बताइए जरा क्या आ जाएगा। तो जवाब होगा सर अंडर रूट हटा x प्लस 8 में से 9 गया, कितना आ जाएगा x माइनस 1। फिर नीचे आइए अंडर रूट हटा x प्लस 3 में से 4 गया, x माइनस 1, पड़ोस में x प्लस 3 धन 2, नीचे x प्लस 8 अंडर रूट के साथ धन 2, ये पूरा कट गया, कॉमन फैक्टर कटते हैं, लिमिट लगाइए, आंसर के मजे पाइए, और ये देखिए आंसर हमारा सनसनाता हुआ बाहर निकल आया। 4 का अंडर रूट 2, ये 2, 9 का अंडर रूट 3, ये 2, 4 बटा कितना हो गया 5, 4/5। उम्मीद करता हूं ये सेक्शन समझ में आ रहा होगा। और अब चलते चलते यानी कि आज समापन करते करते मैं अंतिम सवाल लगाने जा रहा हूं, जिसमें दोनों टॉपिक मिला रहा हूं। यहाँ पर देखिएगा इनफाइनाइट देखकर चौंक जाइए और आगे सवाल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सवाल है मेरा। और अगर किसी ने डायरेक्ट लिमिट रखा तो अभी तक जो फॉर्मेट नहीं मिला था, जो मैंने केवल थ्योरी में लिखा था, वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अनंत में कुछ भी जोड़ोगे तो ये अनंत बनेगा, अनंत का अंडर रूट भी अनंत, अनंत में कुछ भी जोड़ो अनंत, और उसका अंडर रूट भी अनंत, यानी कि नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रहा है। अब इस सवाल को देखकर अच्छे हिल जाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट लिखने के नाते हमें अंश और हर चाहिए, यानी कि नीचे कुछ चाहिए। और आपको सिखाया ये गया है ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नीचे कुछ कॉमन नहीं, और कॉमन कुछ निकलेगा नहीं तो कटेगा नहीं, आंसर आएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सर सॉल्व कैसे हो। तो जवाब है सर
जितनी थ्योरी आपने पढ़ी अगर वो मन से पढ़ी तो गारंटी है आपको कहीं बचाने वाली बात नहीं है। पहली चीज तो ये है कि सर ये अंडर रूट है और आपने अभी अभी सिखाया अंडर रूट कहीं भी हो तो उसका हमें क्या करना है, परमेयीकरण। तो मैंने परमेयीकरण प्रारंभ में लिख दिया, तो ये देखिएगा मैंने परमेयीकरण इसका कर दिया, ठीक है। अब इस परमेयीकरण के बाद देखिएगा क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अंडर रूट पूरा हमारा क्या करेगा, हट जाएगा और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने चलेंगे तो ध्यान में हमारे आया सर एक्स स्क्वायर प्लस वन है यहाँ पर, ठीक है, ये इसको क्या करेगा, काट देगा, नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ऊपर केवल मेरे पास बचा हुआ है एक एक्स बचा हुआ है, नीचे आएंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो हमने ले लिया वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और अगर आपने यहाँ से भी कॉमन ले लिया है तो एक्स स्क्वायर वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। बताइए जरा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा, कहेंगे सर जी एक्स आएगा, और फिर यही एक्स हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। बोलिए ऊपर तो ऑलरेडी हमारे पास एक्स है, जरा नीचे ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, इन दोनों जगहों से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट के नाते एक्स, यहाँ से एक्स बन गया, तो एक्स बाहर, अंडर रूट में वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, पड़ोस में हमारा प्लस लगाकर अंडर रूट वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स को क्या करेगा, काट देगा। और अब लिमिट जब लगाएंगे मेरे दोस्तों मेरे भाइयों तो वन बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये सब क्या आने वाले हैं, जीरो, केवल एक बचा, एक का अंडर रूट एक का अंडर रूट एक, आंसर आया वन बाई टू। तो ये रही आज की जबरदस्त क्लास। इस उम्मीद के साथ आज की रात रात में अपलोड कर रहा हूँ, समय इसमें भैया लगभग 10:30 हो रहे हैं और इसको अपलोड करते करते 12 बज जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मजा आए और आप एक अच्छी नींद इसे पढ़ने के बाद सो जाए, ठीक है। तो जल्द मुलाकात होगी इसके पार्ट 2 में। फिलहाल के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट एंड ऑल इज वेल।